आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। पिछली बार मैंने आपको प्रिंट कुंडली के से देख करके बीमारी कैसे देखते हैं वो नियम बताए थे। आज मैं आपको जन्म कुंडली से बीमारी कैसे देखते हैं, कहाँ होगी, कब होगी और ठीक कितने समय में होगी, ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। ये मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिख रखा है। ये है कालपुरुष कुंडली। कालपुरुष कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है, यानी पहला भाव से लेकर 12 भाव तक। इसमें मैंने लिख दिए हैं सारे, ये लिखा हुआ आपके सामने है। पहले में सिर के बारे में बताएगा, दूसरा चेहरा है, तीसरा गर्दन कंधा स्तन तक है, चौथा हृदय तक है और पंचम भाव पेट का ऊपरी भाग और छठा है पेट का निचला भाग नाभि क्षेत्र जहाँ आंत होती है। सप्तम है निचला उदर पेट यानी किडनी और अष्टम भाव में जननांग, नवम भाव में जांघें, दसम भाव में दोनों घुटने और 11 भाव में टांगें और 12 भाव में पैर। तो ये काव्य कुंडली हो गई। इसको आप लिख लेंगे और ये चीज लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे लगन में राशि कौन सी है। ये कुंडली है, लगन में राशि कौन सी है वो नोट करेंगे। और छठे भाव में कौन सी राशि है, जैसे यहाँ छठे भाव 12 राशि है, लगन में सप्तम राशि है, ये नोट कर लेंगे। ये कुंडली है 16 दिसंबर 1960 3:50 दमोह मध्य प्रदेश की। फिर आप नैसर्गिक के पापी जो ग्रह हैं उनका लिस्ट में लिख लेंगे। नैसर्गिक के पापी ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु हैं। और जन्म कुंडली में पाप ग्रह कौन सा है वो आप 3, 6, 11, 8 के भाव को देख करके बता सकते हैं कि पापी ग्रह कौन सा है। और इन सब में सबसे पाप ग्रह कौन सा है उसे नोट कर लेंगे। 3, 6 का है या 8 का है, मतलब इन 3, 6, 8, 11 में मैन ग्रह देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रह पापी ग्रह कौन सा है और उसका छठे भाव से संबंध है। जिस ग्रह का छठे भाव से संबंध है वही पापी ग्रह सर्वाधिक माना जाएगा, क्योंकि हम बीमारी देखते हैं छठे भाव से। और उसके बाद मैंने बताया काष्ठ कुंडली नोट कर लेंगे और दशाओं के आधार पर आप सारा ये बातें बताएंगे। तो ग्रहों के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो सूर्य हमारा है वह पित्त रोग यानी गर्मी की वजह से जो रोग होते हैं वह देता है। इसका मेन हिस्सा है हृदय। चंद्रमा जो है वो कफ रोग देता है, खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह। और इसका मेन रोग है मानसिक रोग। और हमारा जो मंगल है वो भी सूर्य की तरह पित्त रोग देगा। सिर मध्य रक्त संबंधी जो भी रोग होगा वह मंगल द्वारा होता है। और बुध जो ग्रह है वह रोग सभी प्रकार के रोग देता है। मेन रोग है त्वचा से संबंधित रोग, वह है बुध का। और बृहस्पति का है कफ रोग, जैसे चर्बी बढ़ना शरीर में या मधुमेह होना। और शुक्र का है वात यानी वायु रोग। शुक्र का शनि का दोनों का एक ही रोग है, लेकिन शुक्र का जो मेन रोग है वो यौन से संबंध रखता है, जनना अंग से, चाहे औरत हो या आदमी हो। और इसका वायु से संबंधित रोग है। और शनि का है, ये भी वायु से संबंधित रोग है, लेकिन शनि का जो रोग होगा वो टांग पैर में रोग होगा। राहु का कुष्ठ रोग हो गया, हिचकी आना और
पैरों के रोग। और केतु सभी रोग, मुख्य बहरापन। तो ये मैंने आपको ग्रहों के रोग बता दिए और उसके नियम बता दिए कि उसके नियम क्या हैं। जो भी हमारा लगन में राशि है, जिसकी लगन में राशि है 7, तो सप्तम भाव में देखेंगे ये यहाँ लिखा है निचला उदर पेट का भाग बताएगा। अगर ये यहाँ पर 11 राशि में देखना है तो यहाँ देखेंगे टाँगों के बारे में। अगर ये जैसे यहाँ का जो सप्तम भाव है लगन का, तो यहाँ देखेंगे कारपुरुष कुंडली में, और छठे भाव का जो राशि है उसको भी हम यहाँ देखेंगे, ये रोग के बारे में बताएगा। तो अब मैं इसको एक कुंडली पर लागू करके बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनना। इस कुंडली में हमने देखना है बीमारी के बारे में। तो इसको बीमारी कौन सी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा है तुला राशि। अब इस तुला राशि को हम देखेंगे कि कारपुरुष कुंडली में तुला राशि कहाँ आती है, वो यहाँ पर आती है। मगर इसको जो निचला पेट का हिस्सा होता है वहाँ पर इसको बीमारी होगी। जब भी कभी इसको बीमारी होगी तो निचले पेट में इसको बीमारी होगी। अगर यहाँ ये हो गया आपका, और अब देखेंगे जहाँ यहाँ पर चर राशि होगी, 1 होगी तो सिर में, 4 होगी तो दोनों घुटनों में, और 7 होगी तो निचला पेट का भाग, और 10 होगी तो हृदय में। ऐसे जन्म कुंडली की लगन से हमने ये निश्चय कर लिया कि यहाँ राशि चर राशि है तो यहाँ पर होगा। ऐसे ही स्थिर राशि है, स्थिर राशि है 8, 11, 2, 5। इसमें 8 राशि दूसरे घर में बैठी है, वह हमारा है 8वां। यहाँ देखो जननांग, ये जननांग की बीमारी होगी, लगन में यह राशि है। और अगर लगन में कुंभ राशि है तो उसके दोनों घुटनों में बीमारी होगी। और अगर उसकी लगन में सिंह राशि है तो उसके टांगों में, नहीं सिंह राशि है, अगर सिंह राशि है तो सिंह राशि यहाँ पर है तो यहाँ पेट के ऊपरी भाग में होगी। तो मैंने इस तरह से आपको चर राशि के बारे में बता दिया और स्थिर राशि के बारे में बता दिया, और बता रहा हूँ आपको अब दिशा राशि में। अगर लगन में दिशा राशि होगी 3, 6, 9, 12, 3 राशि होगी तो गर्दन, कंधे, स्तन में बीमारी होगी, और 6 होगी तो नाभि क्षेत्र, और 9 होगी तो जांघों में बीमारी होगी, और 12 होगी तो पैरों में, न निचले हिस्सों में। अब रह गई आपकी, मैंने तीनों राशियाँ बता दी। अब देखते हैं इस कुंडली को। इस कुंडली में तुला राशि है, इसको जब भी कभी मेन बीमारी होगी तो सप्तम भाव पेट में होगी। ये अब हम छठे भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर दिशा राशि है। दिशा राशि का ये नियम है कि बीमारी होगी और चली जाएगी। अगर यहाँ पर चर राशि है तो बीमारी होगी और ठीक हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्थिर राशि है तो बीमारी ठीक होने की संभावना कम है। जैसे भाई यहाँ चर स्थिर राशि दिवा राशि बता दिया, ऐसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ दिशा राशि। अब इसको देखते हम, इसको बीमारी कौन सी है। हमने देखा कि कुंडली में पापी ग्रह जो हैं हमारे, पापी ग्रह हैं वो ये हैं हमारे शुभ ग्रह हैं शनि, बुध, शुक्र। क्योंकि
शनि हो गया पंचम भाव का स्वामी, बुध हो गया 9 भाव का स्वामी और शुक्र हो गया लगन का। तो ये तीनों ग्रह के लिए शुभ हैं, शनि बुध शुक्र। और पापी ग्रह हैं सूर्य और गुरु।